आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आप सभी से कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर मेरी कोई भी बात का किसी को भी ठेस पहुँचे, बुरा लगे तो मुझे माफ़ करना। हम सभी इस कोरोना महामारी से गुज़र रहे हैं। बहुतों ने अपने को खोया। आज भी बहुत लोग हॉस्पिटलाइज़्ड हैं, इसलिए घर रहें, सुरक्षित रहें। पर क्या इस बातों पे कोई अमल कर रहा है? किसी ने अमल करी? कोई घर रह रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सभी को घूमना है। किसी को कहाँ जाना है, किसी को कहाँ जाना है। माना ज़रूरत है, इमरजेंसी है कि आपको घर से बाहर निकलना है, कुछ सामान लाना है, मेडिसिन लानी है, सब्ज़ी लानी है, राशन लाना है, माना है। मैं आपको नहीं कह रहा, मैं उन लोगों को कह रहा हूँ जो फालतू में घूमते हैं, जो फालतू में घूम के कोरोना बढ़ा रहे हैं। मैं उन्हीं से बात करना चाहता हूँ। क्यों आपको घर नहीं रहना? क्या चाहते हैं आप? आप बाहर थोड़ा सा घूम लेंगे तो उससे आप क्या महान बन जाएंगे? आपको घर रुकने में क्या दिक्कत है? आप क्यों रुकना नहीं चाहते घर? जब सरकार कह रही है कि घर रहें तो कोरोना को हम जीत पाएंगे, नहीं, आपको सरकार को ब्लेम करना है। माना सरकार की गलती है, कुछ गलती है, पर पूरी गलती सरकार की नहीं, पूरी गलती हम लोगों की। जब सरकार ने हमसे कहा कि मास्क लगाइए, दूरी बनाइए, हाथों को बार बार धोइए, क्या हमने अमल किया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमें तो भीड़ बढ़ा के जाना है, हमें तो चाट पकौड़ी खानी है, सराफा घूमना है, छप्पन घूमना है, सब खाना है, लगे पड़े हैं खाने। और फिर जब तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं, जब ज़्यादा बीमार हो जाते हैं तो ब्लेम करते हैं सरकार की गलती है, सरकार ने कुछ नहीं किया, हॉस्पिटल नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है। क्यों भैया? डॉक्टर्स ने ठेका ले रखा है आपका? हैं? नहीं नहीं भैया, तुम बीमार हो जाओ, हम तुम्हें सुधार देंगे, हम तुम्हें ठीक कर देंगे। क्यों? जब तुम्हें थोड़े से भी सिम्टम्स आए तो तुमने क्यों नहीं दिखाया? इमरजेंसी कंडीशन में लाके फिर दिखाते हैं, फिर सही समय पे बेड उपलब्ध नहीं हो पाते तो तुम हॉस्पिटल खोलना है, तुम्हें डॉक्टरों को मारना है, तुम्हें ये क्या है? क्यों हमें अपनी ही गलती का एहसास नहीं होता? जब हमें सतर्क किया गया था, हम सतर्क क्यों नहीं हुए? और आज हम घर में बंद हैं तो हमें सबको ब्लेम करना है, डॉक्टर को ब्लेम करना, हॉस्पिटल को ब्लेम करना, सरकार को ब्लेम करना है। सब अपना काम कर रहे हैं, सब। आप भी अपना काम करिए, घर रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें प्लीज़। आप खुद का नहीं सोचो, उनका सोचो जो रोज़ 100 रुपये की मजदूरी करके घर चलाते हैं। आज लॉकडाउन है, वो कैसे कमा रहे होंगे पैसे, कहाँ से ला रहे होंगे? उनकी भी तो मजबूरी है। प्लीज़, खुद का नहीं सोच सकते तो दूसरों का सोचिए। घर रहें, कोरोना बहुत फैल रहा है और ऐसा नहीं है कि हम इससे जीत नहीं सकते, हम इससे जीत सकते हैं। इज़राइल जैसे छोटे देश में आज मास्क फ्री घूम रहा है। इनफैक्ट आज अमेरिका भी मास्क फ्री हो चुका है। वो तो कितना बड़ा देश है। सब सब वैक्सीन लगा के घूम रहे हैं, सब। हम भी जीतेंगे ये जंग, थोड़ा समय चाहिए। आप पेशेंस तो रखिए, आप घर रहे हैं। डॉक्टर को अपना काम करने दीजिए, सरकार को अपना काम करने दीजिए। सरकार अपना बुरा नहीं चाहती, मैं सरकार की तरफ नहीं कहता। मुझे कोई बीजेपी पसंद नहीं, मुझे कोई कांग्रेस पसंद नहीं, मैं एक आम आदमी हूँ। जो गलत लगेगा मैं बोलूँगा। और आज मैं इतने दिन से देख रहा हूँ, इतने दिन से कितनी लापरवाही कर रखी है। मास्क नहीं लगाना है, मास्क लगा रहे तो यहाँ तक लगा लेंगे, नाक खुली है, टशन में घूमना है। लॉकडाउन में भी टशन में घूमना है और चौड़े होके आते हैं बिल्कुल कि अपन ने तो पूरा लॉकडाउन घूमे भाई। बिल्कुल सेल्फी स्टोरीज डालेंगे लॉकडाउन की, रोड पे चल रहे हैं। भैया तुम तो आ जाते हो, माफ़ करना पर बुरा लगेगा, पर तुम तो आ जाते हो। तुमको अगर इतने से भी सिम्टम्स हुए तो तुम्हारे घर में बूढ़े हैं, बच्चे हैं, उनका क्या? उन्हें हो गया तो क्या होगा? जिन्होंने अपनों को खोया है वही इस समस्या का समझ सकते हैं, वही घर रुके हैं।
माफ़ चाहूँगा, भगवान करे ऐसा कुछ ना हो, पर प्लीज़ घर रहिए, सब ठीक होगा एक टाइम पे। समय दीजिए थोड़ा सा सरकार को, डॉक्टर्स को। अब रही बात वैक्सीन की, तो वैक्सीन की मैं वैक्सीन की बात करना चाहता हूँ कि जब मेरे हिसाब से 2020 में कोरोना भारत आया था, भारत में आया कोरोना, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नेशनल वाइड लॉकडाउन कर दिया। ठीक है, सब डरे हुए थे, घर में थे, बढ़िया था। सब ने यही दुआ करी कि जल्दी कोरोना ख़त्म हो, वैक्सीनेशन आ जाए, सब ठीक हो जाएगा। आज जब वैक्सीन आ गई है, लोगों को वैक्सीन नहीं लगवानी है, लोग वैक्सीन से डर रहे हैं। क्यों भैया, क्यों डर रहे भैया वैक्सीन से आप? पहली बात तो ये कि वैक्सीन से जो लोग गलत अफवाहें फैला रहे हैं, गलत, मैंने काफ़ी पढ़ी है, मुझे लोगों का नाम नहीं पता, पर जो भी है ये गलत अफवाहें ना फैलाएं। अगर ऐसा है तो मुझे प्रूफ दे, मैं भी तो देखूं ऐसा क्या कब हो रहा है। तुम क्या यार, जो ये अफवाहें फैला रहे, क्या तुम पढ़े लिखे नहीं हो? मेरे हिसाब से तो नहीं है। तुम पेपर नहीं पढ़ते? जब वैक्सीनेशन के ट्रायल स्टार्ट हुए तो कितने ट्रायल्स होते हैं, जानवर पे, इंसान पे, 3 ट्रायल हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं, तो फिर से नई वैक्सीन का कुछ करके वापस वैक्सीनेशन प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, ट्रायल कर रहे हैं, करे जा रहे हैं ट्रायल, जब जाके वैक्सीन आई फिर, और उसमें भी तुम्हें ब्लेम करना। एक ही मैंने थोड़े दिन पहले एक अफवाह पढ़ी थी व्हाट्सएप पे कि वैक्सीन में गाय का मांस मिला है, गाय का मांस। क्यों भैया, तुम गए थे वैक्सीन बनाने? तुमने वहाँ देखा जाके कि क्या डाल रहा है उसमें? किस बिहाफ पे तुम ब्लेम कर रहे हो? किस बिहाफ पे? कोई कह रहा है कि इससे नपुंसक हो रहा है, क्यों भैया तुम हुए क्या? माना कुछ लोग मरे, पर वो उनकी गलती से मरे, वैक्सीन की गलती से नहीं। डॉक्टर ने चीख के कहा कि वैक्सीन लगानी है तो डॉक्टर से पहले कंसल्ट करें। एक पेशेंट था जिसका 1 महीने पहले ही हार्ट का इलाज हुआ, हार्ट पेशेंट था। कोरोना के डर के कारण, उसकी पहले इम्यूनिटी लो थी, कोरोना के डर के कारण उसने वैक्सीन लगवा ली। और ये तो जाहिर सी बात है, सब में लिखा है कि वैक्सीन लगने के बाद 14 दिन तक आपकी इम्यूनिटी लो रहती। पहले इम्यूनिटी लो थी, फिर और लो हो गई, तो वो मरेगा नहीं तो क्या करेगा? आप डॉक्टर से कंसल्ट करो फिर लगवाओ। वैक्सीन गलत नहीं है, इजराइल पागल नहीं, नहीं अमेरिका की जनता पागल है, जो आज सब ने वैक्सीन लगवा ली और वो मास्क फ्री घूम रहे। एक भारत ही ऐसा देश, 17 करोड़ वैक्सीन लगी है अभी तक, सिर्फ 17 करोड़, 130 करोड़ की जनता, कब लगवाओगे? फिर बोलोगे हमारे दिवाले निकल गए, हम बर्बाद हो गए, ये हो गया, लॉकडाउन हो गया, सरकार की गलती। तो वैक्सीन लगवा लो ना भाई, क्या दिक्कत है? वैक्सीन आ गई है, लगवाओ। माना इस पर सरकार की गलती कि डोज नहीं आ रहे, प्रॉपर स्लॉट बुक्स नहीं हो रहे, पर जो हो रहे उसमें लगवाओ। इसे रूमर्स मत फैलाओ, अफवाहें बिल्कुल मत फैलाओ, और अफवाहें पे ध्यान दो भी नहीं। वैक्सीन अच्छी है, आप लगवाइए प्लीज़, और घर रहें, सुरक्षित रहें, मेरी आपसे यही अपील है। और कोरोना को हल्के में मत लीजिए। मैं बस आखिरी में ये कहूँगा कि जब जिसकी समस्या रहती है ना, वही समझ सकता है। बहुत लोगों को बहुत तकलीफ पहुँची है, बहुतों ने अपनों को खोया है। 2020 में तो कोई इतने बड़े ही नहीं थे केस जो 2021 में बढ़े। लोगों को शमशान नसीब नहीं हुआ। बहुतों ने अपने माता पिता को कंधे तक नहीं दे पाए, चीता नहीं दे पाए। उनके दिल पे क्या गुजर रही होगी, आप समझें इस बात को। फोकट ना घूमें, थोड़ी सी भी छूट मिलती है तो आप बिल्कुल बेधड़क घूमने निकल जाते हैं। क्या पता क्या मज़ा आता है आप लोगों को। घर रहें भैया, घर रहोगे सुरक्षित रहोगे। एक दिन हम जंग जीत लेंगे कोरोना से। कोई इतनी बड़ी बीमारी नहीं है, ना इसे हल्के में लें ना इससे डरें। बस मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ।
बाकी अगर मेरी किसी भी बात का आपको बुरा लगा हो तो मुझे माफ़ करना। और हाँ, वैक्सीन ज़रूर लगवाना, वैक्सीन गलत नहीं है, बस डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना वैक्सीन लगवाने से पहले। क्या क्या बीमारी है आपको बताना है डॉक्टर को, फिर डॉक्टर सजेस्ट करे कि हाँ लगवा लो तो भी लगवाना, वरना मत लगवाना, वरना फिर ब्लेम करोगे वैक्सीन को। वो कोई गलत नहीं है। प्लीज़। जय हिंद।